Hey guys, this is Vicky and you watching Learn with Fun. So welcome you all in my channel again. तो गाइज ये जो मेरा लेक्चर है ये है 3.4 पे है। इसके पहले मैं 3.3 पे डिस्कस कर चुका है। उसमें जो इसके पहले हमने 3.3 पे डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं और उसके क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में प्रोवाइड होने वाले भी हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्टली अपने 3.4 के जो भी आज पोर्शन है उस पर आते हैं। ठीक है, सो इसके पहले मैं आप लोग को एक विधि बताया था, मतलब क्वेश्चन दो समीकरण अगर हमारे पास है। पहली बात ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो इक्वेशंस के बारे में हरदम बात होंगी। मतलब दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को ग्राफिक मेथड से मतलब ग्राफ पे कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे वो बता चुका हूँ। प्लस एक प्रतिस्थापन विधि भी बता चुका हूँ। मतलब किसी भी दो इक्वेशन है उसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो प्रतिस्थापन एक विधि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। अब न्यू मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब न्यू मेथड सॉल्व करने का तरीका हम जानेंगे इसमें। उसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि और इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। सो गाइस इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो ये एलिमिनेशन मेथड और इंग्लिश में एलिमिनेशन और हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, विधि। आइए मैं इसके बारे में आज आप लोग को डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ये मेथड क्या होता है, मतलब इस मेथड को यूज करके हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो कुछ जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें, बस इतना आप जानिए कि मतलब एलिमिनेशन मतलब होता है कि एलिमिनेट कर देना किसी भी चीज को। अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, छुपा देते हैं, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, मतलब कि किसी भी, जैसे कि मैं जो बताऊंगा बस इतना आप मीनिंग समझिए, छिपाना। तो मैं जो दो इक्वेशंस लूंगा यहाँ पे, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोग को एलिमिनेशन मेथड यूज करके दिखाऊंगा कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 3.4। ठीक है, तो हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक है लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब ये कंडीशन क्या क्या है इसमें, ये कह रहा है कि मतलब ये इक्वेशन, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब इसके पहले मैं जो आप लोग को बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड इसकी पहले वाली वीडियोज में, अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ, तो आप लोग उसमें जान पाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, आइए मैं दिखाता हूं आप लोग को। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करिए। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आप लोग को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इसके पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता चुका हूं। तो मैं जो न्यू मेथड बताने वाला हूं उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए अगर मैं एलिमिनेशन, अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेट करना चाहूंगा, ठीक है, तो ये देखिए दोनों में दो दो वेरिएबल्स, मतलब दो दो चर मिल रहा है। देखिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में एक दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इसको जो हिंदी में कहते हैं चर। सेकेंड में भी दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें से इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें, इसमें से एक वेरिएबल्स को गायब कर दें। तो देखिए अगर मैं इस तरह से करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन उठाता हूँ, उसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स प्लस वाई दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 2। तो अभी बन के क्या आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर। अभी देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये मैं किस लिए किया हूँ, ठीक है, मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, सबसे पहले बात ये जानिए आप। क्योंकि मैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ ताकि इसमें से कोई है, देखिए इसमें से एक वेरिएबल 2x है, इसमें से दूसरी वेरिएबल 3y है। ठीक है, तो मैं इसमें से या तो x को 2x बना दूं या तो y को 3x बना दूं, 3y बना दूं। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता था तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ताकि मैं 2x इसको बनाया हूँ। देखिए अभी 2x बन गया है, यहाँ भी 2x है। अब हमें क्या करना है, अब इस इक्वेशन को उतारिए आप, ये इक्वेशन नंबर कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये जो साइंस प्लस में उसे माइनस करना है, जो माइनस में प्लस करना है। तो देखिए ये प्लस में ऑलरेडी है तो इसे हम माइनस में कर लेंगे, ये माइनस में तो इसे प्लस में कर लेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। अभी 2x में से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये प्लस 3x है, माइनस 3x था, 3y था पहले, अभी ये प्लस 3y हो गया, ठीक है, ये प्लस 2y, तो 3 and 2 5y हो जाएगा ऐड होके, ये 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, y की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गई आपके पास 6/5। देखिए यही सबस्टिट्यूशन मेथड था, सबस्टिट्यूशन मेथड तो सॉरी, ये एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। सबस्टिट्यूशन मेथड तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ। एलिमिनेशन मेथड यही था, एलिमिनेट करना, कैसे भी किसी भी मतलब दो इक्वेशंस को हम एलिमिनेट करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये प्रोसेस है, ये अगर दो इक्वेशंस आप लोग के पास है तो इसमें से हम कोशिश करते हैं कि दो चर है उसको हम कोशिश करेंगे, या तो इसको ये 2x दिया है 3y दिया, ठीक, या तो मैं इसको 3y बना लूं 3 से मल्टीप्लाई करके सब में, या तो मैं 2x बना लूं 2y, मतलब कि एक को इक्वल करना है, इससे एक चर को इससे मिलाना है, एक वेरिएबल्स को इससे मिलाना है दूसरे वाले से। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कैंसिल आउट होके अभी हमारे पास 5y = 6y। अगर ये y की वैल्यू आ गई तो अब इस y की वैल्यू मैं उठा के किसी भी इक्वेशन में रखूंगा, फर्स्ट में ही रख दीजिए आप, तो y की वैल्यू x + y = 5 दिया है, अभी y की वैल्यू क्या है 6/5, तो x + 6/5 = 5, इधर ट्रांसफर होगा 5 - 6/5, x = 25 - 6/5, x की वैल्यू जो आ जाएगी 19/5। तो देख लीजिए आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है एलिमिनेशन मेथड को यूज करके। 3.4 सो गाइस मैं 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस तरह से मैं सॉल्व किया हूँ। आप लोग इस मेथड को यूज करते, अगर आप लोग को समझ में ना आए वीडियो को फिर से रिप्ले करिए और आप एलिमिनेशन मेथड को समझिए। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, किसी एक वेरिएबल्स को, मतलब एक चर को गायब करना है। गायब करने का एक ही तरीका है, तरीका तो कई है, लेकिन अभी इसमें जो तरीका हम अपनाएंगे, मतलब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि ये नीचे वाला जो 2x है ये इसी की तरह 2x ये भी बन जाए, ठीक है। तभी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो कट जाएगा। अगर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये 3y बन जाता है, ये 3y, तो 3y से 3y कैंसिल आउट हो जाता, तो एक से y तो खत्म हो जाता, फिर x बच जाता। तो ये आप लोग समझ गएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 मतलब जितने क्वेश्चन मैं इस पर ट्राई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से। सो सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो ये देखिए 3.4 का, ये 3.4 एनसीईआरटी 0.4 का ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख लीजिए आप लोग, इक्वेशन क्या दिया है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो देखिए अभी मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग चाहे तो अगर मैं किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2 बनेगा नहीं, या तो फिर ये 3 बनेगा नहीं, तो ऐसा कुछ करते हैं। देखिए ये 4y है, तो अगर हम इसे 4y बनाना चाहें तो बन जाएगा। तो अभी हम इसे अगर सेकेंड इक्वेशन में इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकेंड इक्वेशन, देन 4x - 4y = यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है 4। अभी देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रखते हैं 3x + 4y = 10। अब सब्ट्रैक्ट करने का मैं कब कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब माइनस और प्लस की साइन कब लगाया, ताकि जब मुझे कोई काटना हो। अभी तो यहाँ पे प्लस प्लस है, इससे काटने की जरूरत नहीं क्योंकि कैंसिल आउट होगा नहीं। अभी देखिए -4y है ऑलरेडी और ये +4y है, तो मुझे अब सब्ट्रैक्शन की साइन लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लगाएंगे ये माइनस में तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। अभी माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस में प्लस में, तो -4y में से +4y तो जाएगा, तो खत्म ही ना हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या हमारे पास 7x = 4। तो ये 4 + 3x हो गया 7x। अब ये 10 + 4, अभी यहाँ से अगर 7 से इसे काट देंगे हम लोग, x = 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्लियरली। अब x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दीजिए x की वैल्यू, तो 3 × 2 हो जाएगा + 4y = 10 =10 है, ठीक है। 6 + 4y = 10, 6 को उधर ट्रांसफर उधर ले जाएंगे हम, इक्वल टू उधर 4y = 4, y की वैल्यू आ जाएगी 1, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। सो ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एलिमिनेशन मेथड यही होता है, किसी भी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम, या तो x y की वैल्यू अगर ऊपर वाली 4 है तो हम इजीली इसको 4 बना सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो, मतलब जो हमें इजी मल्टीप्लाई होने पे बन जाए, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करिए जाकि ताकि ऊपर वाले इक्वेशन से
एक नीचे वाला कोई वेरिएबल्स मैच कर जाए, या तो ऊपर वाले वेरिएबल, या तो हमें नीचे दे दिया है ऊपर वाले को मैच कराना है, मतलब ऐसा कुछ करना है कि एक वेरिएबल्स जो होते हैं दोनों इक्वेशंस के वो मैच कर जाने चाहिए, मतलब इक्वल आ जाने चाहिए। जैसे कि अगर 4y दे दिया है तो हम ऐसा कुछ करेंगे, मतलब कि इजी, अगर हमारे पास स्टेप है दूसरे में अगर 2y है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 4y एकदम इजीली बना दिए। नहीं तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये 3x है प्लस 4y 2x, तो हम फर्स्ट को, अगर फर्स्ट टर्म को चाहे इक्वल बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, जस्ट मिनट, अभी इसी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं, अब आप लोग सोचेंगे मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ इसको इक्वल करके, तो मैं पहले मेथड में आप लोग से क्या बताया था, मैं जो डिस्कस किया था कि मैं 4y के मतलब ये वेरिएबल्स को इक्वल बना देते हैं, मतलब 4y इसको भी बनाया था 4y इसको भी, ये तो पहले से ही तो इसको 4y बना सॉल्व कर दिया था। अभी देखिए मैं चाहूँ तो x को इक्वल बना के सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इंटू 2। अब सेकेंड वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि पहला वाला जो टर्म है, मैं पहले वाले टर्म के पीछे वाला पहला वाला टर्म इक्वल आ जाए, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 3। देखिए तो अब रिजल्ट क्या बन के आएगा, पहले वाला जो ये फर्स्ट वाला जो बन के आएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। अब ये की 3 टू 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। अब देखिए ये वाला टर्म 8 वाला टर्म इक्वल हो गया ना, जो ये वेरिएबल्स x वेरिएबल्स है। अब इसको हम चाहें तो माइनस की साइन लगा के, देखिए माइनस का साइन इसलिए लगाया हूं ताकि ये दोनों प्लस में था, तो जब दोनों चीज प्लस में रहेगा तो उसको सॉल्व करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस का साइन लगाने से कैंसिल आउट होगा, तब 6x में से 6x जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 8 एंड 6 हो गया 14y इक्वल टू 20 में से 6 जाए 14, y की वैल्यू 1 आ गई, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब y की वैल्यू किसी एक में रखिएगा, x की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एकदम क्लियर, मैं कोई रटन विधि आप लोग को नहीं बता रहा हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 से कीजिए, मतलब आप लोग को दो टर्म में से ये टर्म या तो ये इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों को टर्म को इक्विवेलेंट कर दीजिए, मतलब कि या किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिए, ये भी उतना ही हो जाए ये भी उतना हो जाए, या तो आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, या तो इस मतलब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए, या 2 से 3 से 4 से 5 से, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, तब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। मुझे लगता है अब इतनी बातें बताने के बाद आप लोग को एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गई होगी। तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट 3.4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसका 4 मतलब कि उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। मैं उसमें से 2 सॉल्व करा दिया हूँ, 2 आप खुद सॉल्व करिएगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन नहीं होते तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोग को इजीली सॉल्व करके बता दें। सो ये जो मैं दोस्त 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा दिया हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड से जो है जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग को ये बातें समझ के इक्वेशंस को बनाने हैं। अगर इक्वेशन बना लेंगे आप लोग तो प्रतिस्थापन या विलोपन विधि सॉल्व कर लगा के अभी एक्स वाई की वैल्यू निकाल ही लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इक्वेशन जल्दी बना नहीं पाएंगे, तो मैं आप लोग का हेल्प जो करूंगा वो इक्वेशन बनाने में हेल्प करूंगा। आगे की जो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू लाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं आप लोग को 2-3 तरीके बता दिया हूँ, ग्राफ का तरीके बता दिया हूँ, एलिमिनेशन बता दिया हूँ, प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन बता दिया हूँ, इसको विलोपन विधि कहते हैं एलिमिनेशन को। ये सब कोई भी विधि को यूज कीजिएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल के दिखाइएगा। तो जो मैं पहला क्वेश्चन ये करा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो नहीं, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें। पहली बात तो ये, सबसे पहली बात ये, अगर अंश हर की बात कर रहा है, एक घटा रहा है, 10 घटा रहा है, 20 घटा रहा है, उससे नहीं मतलब है। इसमें कोई भिन्न, हमारे पास जो भिन्न है ऐसा कोई, जिसे इंग्लिश में हम फ्रैक्शन कहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है ही नहीं, तो उसे हम पहले लेट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले लेट मतलब मानते हैं एक फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, या एक हिंदी में अगर आप लोग लिखते हैं माना भिन्न कह के लिखिएगा, आप थोड़ा बना लीजिएगा, मैं बस इक्वेशन आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम एक्स अपॉन वाई मान लिए एक फ्रैक्शन भिन्न को मान लिया, ठीक है। अब जो बात कर रहा है वो सब देखेंगे। इसमें कह रहा है पहली कंडीशन क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे। मतलब अंश और क्या आता है, अंश मतलब न्यूमिनेटर होता है और हर मतलब डिनोमिनेटर होता है। तो अंश में एक जोड़ रहा है मतलब न्यूमिनेटर में एक जोड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या कर रहा है, हर से एक घटा रहा है मतलब डिनोमिनेटर से एक घटा रहा है। तो उसके पास जो रिजल्ट बन के आ रहा है
तो फिर एक में बदल जाएगी, मतलब तब वो कन्वर्ट होकर पूरा टोटल रिजल्ट एक बना देगा। पहली बात ये है, आप लोग इसको समझिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी कंडीशन जो कर रहा है वो देखिए, कंडीशन एक हम लोग बना लें। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास यही है, एक्स वाई भिन्न हमारे पास जो है, ये जो माने हम लोग एक्स अपान वाई मतलब एक्स बटा वाई, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ देते हो, अगर हर में एक जोड़ते हैं मतलब हर में अब किसी में नहीं जोड़ा, सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस अभी कितने में बदल रहा है ये 1/2। अब बताइए भिन्न क्या है, मतलब एक्स अपान वाई फाइंड करना है। तो आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग के पास ऐसा कुछ बन के आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बटा एक तिर्यक गुणा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसको करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा, हो जाएगा। एक्स को इधर ट्रांसफर करिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, अब इसको इधर ही आए तो इसको इधर कर लीजिए। अगर इसको हम इधर करते हैं तो -1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये भैया आप लोग के पास एक इक्वेशन बन के आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको भी तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। देखिए तिर्यक गुणा हुआ भैया लोग। अब देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन आप लोग के पास बन के आ गया। दो इक्वेशन आ गए यार, अब सॉल्व करने में बहुत ही इजी है, फिर भी आप लोग को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है। अभी हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेता हूँ। कोई भी इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है कि आप लोग प्रतिस्थापन की विलोपन कौन सी विधि यूज करेंगे, इसे हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू -2 प्लस वाई लिख सकते हैं, हम इजीली लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें रखेंगे एक्स की वैल्यू को, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है -2 प्लस वाई, और y माइनस ऑलरेडी दिया है, माइनस वाई इक्वल टू 1 ऑलरेडी दिया है। तब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, -4 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, और माइनस वाई पहले से ही है और 1। अब यहाँ से ये इधर जाएगा, 2y में से एक y जाएगा तो 1y बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में पहले से ही है। अब y की वैल्यू 5 आ गई। सो गाइस आप लोग के पास y की वैल्यू आ गई है। अभी x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। अभी इसको उठा के इसमें रखूंगा y की जगह पे, x की -2 प्लस 5 इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि -2 है प्लस 5 है तो माइनस ही होगा, और बड़ी संख्या जो होती है उसके पहले की जो साइन होती है वही ऐड होता है। तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 5 आ गई। हमें पूछा है एक्स बटा वाई की वैल्यू, तो एक्स की जगह पे क्या आया है 3 आया है, तो एक्स बटा वाई इक्वल टू 3/5। ये हो गया भिन्न भैया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को मेथड समझने कंसेप्ट समझने की जरूरत है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अब पक्का 100% प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मैं इस तरह का क्वेश्चन देख चुका हूँ, ठीक है। और ये पक्का मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, और ये जो सिलेबस आने वाला है ये इजी आएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम जो भी हुआ तो इजी क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करके जरूर इस तरह के 2-3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये क्वेश्चन कौन सा था, सेकेंड का फर्स्ट था, सेकेंड का ये फर्स्ट था। सो आप लोग इसको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, और पॉज करने के बाद आप लोग समझिए कैसे कैसे मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाला हूँ, कैसे मैं इसको तैयार किया हूँ। इक्वेशंस को तैयार करना मतलब ये समीकरण बनाना सबसे बड़ी बात है, मतलब क्वेश्चंस को पढ़ के उसको समीकरण में बनाना, यही सबसे बड़ी बात है। सॉल्व करने का तरीका तो आप लोग को पता ही होगा अगर थोड़ा बहुत मैथ लगाते हुए। तो अभी तक मैं आप लोग को जो 3.4 का फर्स्ट बता चुका हूँ। फर्स्ट में पहले क्वेश्चन में 2 बता चुका हूँ क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बस पढ़ के समझने वाली बात है जो आप समझ जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहली बात है नूरी और सोनू के बारे में बात कर रहा है। चलो भैया हम नूरी के बारे में लिख लें यहाँ पे, हिंदी थोड़ा राइटिंग खराब है। और क्या नाम है इसका, सोनू लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात 5 वर्ष पूर्व जनन से पहले आप जो अभी की आयु है मतलब फिलहाल की आयु, तो इसको आप माना करिए, मतलब प्रेजेंट टाइम का जो एज है, लेट प्रेजेंट टाइम एज, ठीक है, बी एक्स एंड इसका वाई मान लेते हैं, अभी का फिलहाल का नाउ टाइम है, ठीक है। तो इसमें जो आप बात कर रहा है देखिए 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 वर्ष पूर्व पहले जाइए। 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 हो जाएगा, जैसे कि 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या, 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि अगर मैं अपना एज सपोज दैट मेरी एज जो है 21 साल है,
या जो भी है, ठीक है। मैं अगर 5 वर्ष पूर्व जाऊंगा तो 5 वर्ष मैं अपने से घटाऊंगा ना, मतलब मैं कहूँगा 5 साल पीछे की बात है, तो मैं अपने 21 साल में से 5 साल घटाऊंगा तभी ना उसको जोड़ पाऊंगा। तो वही आइडिया लगाया गया है, वाई माइनस इसको वाई माइनस 5 कर लेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब देखते हैं, इसके कहने का मतलब ये है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु, तो मतलब x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 5, 3 गुनी की बात कर रहा है इसलिए मैं 3 गुना निकाला हूं, ठीक है। ये तो अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, तो y की वैल्यू यहाँ पे की 5 उधर ट्रांसफर करिए, माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गया आप लोग के पास। स्टेटमेंट दिया था, मतलब पहला स्टेटमेंट, उसके हिसाब से ये इक्वेशंस बन के आएगा, ठीक है। मतलब कि 5 ईयर एगो, जब मतलब 5 साल पीछे जाएंगे तो ऐसा कुछ कहेंगे हम कंडीशंस को। फिर जो वो दिया है कि मतलब इसके 3 गुनी इतना है, तो ऐसे हम 3 से मल्टीप्लाई करके 3 गुनी कर देंगे, मतलब 3 टाइम्स, इंग्लिश में कहें तो 3 टाइम्स, ठीक है। अब दूसरा जो इसका कंडीशन है वो देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देख रहा है 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बाद में, ठीक है, 10 वर्ष बाद। तो ये तो हो गया 10 वर्ष बाद क्या जाएगा, इसका अगर 10 वर्ष बाद करें तो x प्लस 10 हो जाएगा, और इसका हम करें तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी नूरी और सोनू की आयु की, नहीं, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो सोनू की आयु ये है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 हो जाएगा, ऐसा 2 गुनी की बात कर रहा है अभी, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 ऐसे रखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 10 इक्वल x प्लस 10 ना, सॉरी, 2x 2y को इधर करिए, ट्रांसफर करिए, 2y 10 को इधर करिए, 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोग के पास 2 इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को आप यूज करिएगा, यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिएगा, वही एज पता चल जाएगा कि इस टाइम का एज क्या है, ठीक है। सो गाइस, तो मैं इक्वेशन बना के दे दिया हूँ, अब आप इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। अगर इसके पहले का आप क्वेश्चंस देखें कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करें, मतलब 2 समीकरण है किस तरह से सॉल्व किया जाता है, या तो प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन दिया नहीं कि यही यूज करके बताइए। तो इसके बाद का मैं क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 3.4 का दूसरा का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूँ, दूसरा का 3.4 है, ये थर्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक। पहले इसके पहले तो आप अगर 2 अंकों की संख्या की बात कर दे, ठीक है, तो आप एक को वंस मतलब लेट द यूनिट डिजिट bx कर लीजिए एंड टेंस डिजिट by कर लीजिए। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका जो इक्वेशन बन के आएगा, मतलब ये जो बातें बता रहा है, तो ये है x प्लस 10y, क्योंकि ये टेंस डिजिट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये अभी इसका, अब ये तो ये बातें हो गई। अब ये क्या कर रहा है कि इसका उल्टन पलटन करने पे, तो मतलब अगर इसको हम उलट दें तो ये बनेगा ना 10x प्लस वाई, मतलब इस अंक को हम उलट दिए, ठीक है, रिवर्स कर रहे हैं। तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, वही दिया है। तो ये अभी क्या कर रहा है, और एक क्वेश्चन और बात दिया है, दोनों को ऐड करने पे मतलब दोनों संख्याओं को 9 दिया है योग, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब और बातें हैं, देखिए इसमें हाँ, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटन से, देखिए पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, अरे हाँ इसका 9 गुना, तो हमारे पास अभी 9x प्लस 10y इक्वल टू, अब इसको 2 गुना बता रहा है 10x प्लस वाई। अब देखिए अभी बात यहाँ से बनेगी, एक मिनट। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से आया था,
अब इक्वेशन हमारा सेकेंड यहाँ से आएगा, देखिएगा 9x प्लस 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y 20x प्लस 2y, ठीक है। x को इधर ट्रांसफर करिए तो y को इधर ट्रांसफर करिए, कुछ और करिए, अब इधर ही करते हैं। 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी ये क्या हो जाएगा, 9x में से माइनस 20 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 11x 19 है ना, 90 है, 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन को आप लोग यूज करिएगा, इक्वेशंस को यूज करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना है। सो क्वेश्चंस ये हो गया। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, आई होप। अभी का मैं क्वेश्चन, हे गाइस, मैं आप लोग को 3.4 का बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिया हूँ। लास्ट का एक क्वेश्चन है सेकेंड का 4, ठीक है, सेकेंड का 4 है ये क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या दिया है, मीना, एक मीना है, कोई भी एक लड़की है, अभी बहुत खतरनाक वाली, ठीक है, एक मीना है कोई भी, वो दी है 200 निकालने, मतलब वो 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई है, ठीक, एक बैंक में 2000 निकालने गई, ठीक। उसने खचाजी में, मतलब वो जो निकालने का पर्ची होता है ना, उसमें वो भरी है 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा है, ठीक है। 50 और 100 के नोट वो लेने के लिए उसमें भरा है, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि 50 का नोट, लेट द नोट ऑफ 50 रुपीज, ठीक है, एंड 100 रुपीज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब इसको एक्स माना हूँ और इसको वाई माना हूँ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये क्या बता रही है, दोनों नोट को मिला के, दोनों नोट जब मिलाती है तो उसके पास 25 नोट प्राप्त होते हैं, मतलब दोनों नोट को अगर हम ऐड करें तो उसके पास 25 नोट आते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 डायरेक्टली आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक। अब देखिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट, देखिए अब दूसरा जो इक्वेशन बन के आएगा, 50 एक्स प्लस, ये देखिए 2000 निकालेगी ना, 2000, तो 2000 किस कैसे आए, 50x प्लस 100y के नोट मिला के हमारे पास 2000 आते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकल जाएगी, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। सो गाइस, तो ये मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन और है क्या, एक मिनट, एक क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वीडियो लेंथ है वो ज्यादा जा रहा है। सो गाइस, अब तक के लिए आप लोग का यही तक, आप लोग के साथ साथ रहा मेरा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर 3.4 अभी सॉल्व कराया, 3.5 सॉल्व कराता हूँ, ऐसे धीरे धीरे मैं सारा एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है वो चली रही है ऑलरेडी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू, बाय बाय।